Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video I'm going to explain the second part of the very first chapter of supplementary reader for class 7, the tiny teacher. So let's get started. The queen is the mother of the entire population of the colony. क्वीन यानी रानी चूंटी पूरी चूंटी की कॉलोनी की पॉपुलेशन की माँ होती है, ठीक है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 साल तक जीती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके 2 पर होते हैं. बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो उनको काट कर ख़त्म कर देती है अपनी शादी की उड़ान के बाद. वेडिंग फ्लाइट शादी की उड़ान के बाद, या आप बोल सकते हैं हनीमून के बाद. वो क्या होती है वेडिंग फ्लाइट? दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. ये उड़ान यानी ये हनीमून इसका बिल्कुल सख्त गर्मी के दिन में होता है. टेक प्लेस मतलब होना है, ठीक है. ये उड़ान हनीमून की उड़ान सख्त गर्मी के मौसम में होती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रॉन हाई अप इन द एयर. रानी चूंटी अपना घोंसला छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके बाहर नर चूंटी से या ड्रोन से हवा के अंदर बिल्कुल ऊपर मिलने जाती है, ठीक है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. ज़मीन पर अपनी वापसी के बाद ये अपने परों से छुटकारा पा लेती है. गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, अपने परों से छुटकारा पा लेती है. गेट रीड ऑफ समबडी मतलब किसी से छुटकारा पाना. एंड देन डज नथिंग, और फिर कुछ नहीं करती है. बट ले एग्स, सिर्फ अंडे ही अंडे देती है. एग्स हैच एंड ग्रफ्स कम आउट, अंडे सेती हैं, उसमें से ग्रफ्स निकल कर आते हैं. यानी क्या है, अंडे के बच्चे खोल के अंदर रहते हैं, सफ़ेद वाइट खोल के अंदर, तो उसको हम ग्रफ बोलते हैं. तो अंडे सेती हैं तो उसमें से ग्रफ्स निकल कर के आते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम, फौजी और सिपाही चूंटी उनकी हिफाजत करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, काम करने वाले चूंटियाँ उन्हें खिलाती हैं और उन्हें साफ़ सुथरा करती हैं. यानी उनका क्या है, पेशाब पखाना कराती हैं, उनकी फलिया कतरी करती हैं, धुलती हैं, डायपर ऊपर साफ़ करती हैं. आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकती हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं. तो वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स यानी काम करने वाले चूंटियाँ उनको खाना खिलाती हैं, उनकी सफाई सुथराई करती हैं. और also carry them about daily for airing, exercise and sunshine, और उनको रोज़ाना हवा खिलाने, एक्सरसाइज कराने और धूप खिलाने के लिए बाहर ले जाती हैं, ठीक है, ले जाते हैं. 2 or 3 weeks later, 2 या 3 हफ्ते बाद, grubs become cocoons. तो ग्रफ क्या है, कुकून बन जाते हैं. यानी जो वाइट खोल के अंदर, मोटी खोल के अंदर बच्चे होते हैं, तो उसमें से क्या है, कुकून बन जाते हैं. या उस खोल के अंदर से भी क्या है, एक और क्या है खोल निकलती है, पतली सी परत वाली, उसको कुकून बोलते हैं. तो ग्रफ्स कुकून बन जाते हैं. एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर. और ये कुकून्स भी बिना खाए पिए और बिना किसी काम के लगभग 3 हफ्ते तक पड़े रहते हैं. लाई मतलब यहाँ पे पड़े रहना, लाई ले लें, लेटना पड़ना, ठीक है. लाई फर्स्ट फॉर्म, ले LAY सेकंड फॉर्म, लेन ये क्या है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, मीन्स पड़े रहना. इसको आप याद करने के लिए वो जो लाई बेचने वाला आता है उसकी बात को आप याद कर सकते हैं कि वो क्या है, लाई ले लें बोलता है, तो मतलब लाई फर्स्ट फॉर्म, ले सेकंड फॉर्म, लेन उसका क्या है थर्ड फॉर्म है. उसी में हम क्या है, लें खाली बोलेंगे नाक में आवाज़ ले जा करके, तो हमारे लिए आसानी होगी याद करने में. उसको हम एसोसिएट कर देंगे बेचने वाले के साउंड के साथ, तो हमें ये हमेशा याद रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों. So lie without food or activity for 3 weeks more.
3 और हफ्ते बिना किसी खाना पीना और बिना किसी काम के पड़े रहते हैं। देन द cocoons break and perfect ants appear, फिर कोकून की खोल जो पतली सी होती है वो टूटती है और एक मुकम्मल पूरी चूंटी, खूबसूरत सी चूंटी निकल करके आती है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब उनके सिखाने और ट्रेन करने का टाइम हो जाता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। नई चूंटियाँ अपनी ड्यूटी को पुरानी चूंटियों से सीखती हैं और सीख करके कोई वर्कर बनती है काम करने वाले, कोई सोल्जर बनती है, कोई बिल्डर बनती है, कोई क्लीनर बनती है एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद छोटी चूंटियाँ काम के बड़ी दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, यानी अब वो काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, एक चूंटी का घर सिर्फ क्या है चूंटियों का ही घर नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बल्कि कुछ दूसरी क्रिएचर्स यानी दूसरी चीज़ों का भी होता है, दूसरी मखलूक का भी घर होता है। जैसे बीटल्स भंवरा, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स कम ज़ात वाली चूंटी, एंड द ग्रीन फ्लाई और ग्रीन फ्लाई, ये सब क्या है उसके अंदर रहती हैं। वाई डू, ग्रीन फ्लाई की मीनिंग ग्रीन फ्लाई ही करेंगे, ठीक है। ये चूंटियों की तरह होती हैं, मक्खी की तरह होती हैं, उसके उड़ती भी हैं, तो उनको हम ग्रीन फ्लाई बोलते हैं। इनका सबका क्या काम होता है वो आगे आ रहा। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स, चूंटियाँ इन अजनबी चीज़ों को अपने खुद के घरों में रहने क्यों देती हैं? इन अजनबी क्रिएचर्स को, अजनबी मखलूक को अपने घरों में क्यों रहने देती हैं? ये तो उनकी नस्ल से नहीं होती हैं, फिर उनको उनकी जनरेशन से नहीं होती है, फिर भी उनको रहने देती हैं। क्यों? फॉर सेवरल रीजन्स, कई रीज़न की वजह से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट, ये असल में होना चाहिए था सम गिव ऑफ प्लेजेंट स्मेल। प्लेजेंट स्मेल मतलब होता है अच्छी खुशबू, ठीक है, खुशबू। एक होता है बू, तो स्मेल होगा खाली बू, और अगर अच्छी खुशबू लेके आना है, खुशबू को मीनिंग देना है तो प्लेजेंट स्मेल, ठीक है, या गुड स्मेल, तो ये होना चाहिए था प्लेजेंट स्मेल, ठीक है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू एंट्स सेंसेस, क्या मतलब इसमें से कुछ चीज़ें यानी कुछ क्रिएचर चूंटियों के दिमाग को, सेंस को मतलब उनके दिमाग को, उनके दिल को क्या अच्छी खुशबू देती हैं, और कुछ क्या करती हैं, अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ मीठे जूस और रस देती हैं। सम आर द जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, कुछ तो सिर्फ एकदम पालतू जानवर की तरह होती हैं या खेलने की चीज़, खिलौने की तरह होती हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ते हम ह्यूमन बीइंग के लिए, हम इंसानों के लिए होते हैं कि हमारे लिए हम तो कुछ क्या है बिल्लियों को पालते हैं, कभी कुत्तों को क्या रखते हैं ऐसे खेलने कूदने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। तो ऐसी जैसे बिल्ली कुत्ते हमारे लिए होते हैं, ऐसे कुछ क्या है क्रिएचर्स इसमें पेट्स के तौर पर होती हैं उनके लिए भी, ठीक है, उनका पेट होती हैं, यानी चूंटियों का पालतू जानवर होती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, और ग्रीन फ्लाई का क्या काम है? ग्रीन फ्लाई ये चूंटियों की गाय है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी टू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटेनाई। एंटेना ये क्या होता है? एंटीना मतलब उसके मूंछ जो होती है उसको एंटेनाई बोलते हैं। आपने सुना होगा कि एंटीना खराब हो गया है, तो एंटीना वो जो आप सुनते आ रहे हैं टीवी और टेलीविजन का, वो एक्चुअल में एंटेनाई है, ठीक है, एंटेनाई। सो द एंट्स ट्रेन देम, चूंटियाँ उनको ट्रेन करती हैं टू गिव हनी ड्यू, ताकि वो शहद दें, लाइक मिल्क, दूध की तरह, यानी जैसे क्या है हम गाय से दूध निकालते हैं, ऐसी वो क्या है इन ग्रीन फ्लाई से शहद निकालती हैं। विद अ टच ऑफ द एंटेनाई, हम गाय से दूध निकालते हैं उससे दूध करके हाथों से, और ये कैसे निकालती हैं, ये कैसे दूधती हैं? ये सिर्फ अपने एंटीना से उनको टच करके दूध देने के लिए उनको ट्रेन करते हैं कि जब हम एंटीना से तुम्हें टच करेंगे तो तुम दूध दिया, हनी दे दिया करना, यानी शहद दे देना। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये उसे
जैसे दूहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गाय के दूहते हैं, यानी ये हम क्या हाथ लगा करके दूहते हैं और ये क्या है सिर्फ एंटीना टच करके दूध लेती हैं, तो ये उनकी गाय होती है ग्रीन फ्लाई। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have. क्या इंसानों ने उतना सीख लिया है जितना चींटियाँ सीखी हुई हैं? शायद, हो सकता है, शायद उन्होंने सीख लिया, यानी चींटियों से ज़्यादा सीख लिया है। But they haven't put their learning to good use. लेकिन इंसानों ने अपनी क्या है तालीम को, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपनी सीख को सही यूज़ नहीं किया, अपनी सीख का सही यूज़ नहीं किया, अपनी पढ़ाई का सही यूज़ नहीं किया है। They may still learn a few things from this tiny teacher. इंसान सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब कुछ इन चींटियों से ज़्यादा सीखने के बावजूद भी ये इस छोटे टीचर से, टाइनी टीचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे नंबर 1 हार्ड वर्क, मेहनत सीख सकते हैं, कितनी मेहनती होती हैं ये। सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब उनके अंदर क्या है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। एंड डिसिप्लिन, जिम्मेदारी और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, ठीक है। जिम्मेदारी और अनुशासन का एहसास होता है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं, तो जिम्मेदारी का एहसास या इनसे सीख सकती हैं। क्लीनलीनेस, सफाई सीख सकते हैं कि इंसान को भी सफाई सुथराई क्या है वैसी ही रखनी चाहिए जैसे चींटियाँ एक दूसरे की सफाई करती हैं, ग्रब्स की सफाई करती हैं। केयर फॉर द यंग वंस, ये चींटियाँ अपने छोटों का कितना ख्याल रखती हैं, उनको बाहर ले जाती हैं, हवा खिलाती हैं, धूप खिलाती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कराती हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ करती हैं। तो ये सब चीज़ें अपने छोटों का ख्याल करना, ये भी इंसान क्या इनसे सीख सकता है। एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और इन सब से ऊपर बढ़ करके एक मजबूत वफादारी अपनी ज़मीन से, अपने वतन से जहाँ वो रहती हैं, उनसे क्या है वो वफादार होती हैं, ठीक है। तो हम इंसान भी क्या है अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपने देश से क्या है वफादारी सीख सकते हैं। और वो हमें सीख कहाँ से मिल सकती है, इन चींटियों से मिल सकती है। तो सब कुछ इंसान सीखने के बावजूद भी क्या है कुछ मिस कर रहा है, वो ये है जो हमें 4-5 चीज़ें 8 चीज़ें क्या है इनसे सीखनी चाहिए। तो क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ये एक हुआ, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन एक हुआ। हार्ड वर्क मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन जिम्मेदारी और डिसिप्लिन का एहसास, क्लीनलीनेस सफाई, एंड केयर फॉर द यंग वंस छोटों का क्या है अपना ख्याल, एंड अबव ऑल मतलब इससे ऊपर हट करके एफम लॉयल्टी टू द लैंड, अपनी ज़मीन से, अपने वतन से क्या है बहुत मोहब्बत करना और प्यार करना और वफादारी करना, ये सब हम सीख सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हनी of supplementary reader An Alien Hand for class 7. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.